हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। क्या कहते हैं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स क्लास 12th के करवा रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं। आज मैं यही सॉल्व करवाऊँगी। और क्या, चलिए देखते कैसे करेंगे इस सब क्वेश्चंस को। तो देखिए, ओके, फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर कितना दे रखा है 2i प्लस जे 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर कितना दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो क्या कहते हैं, आपको क्या है इसके बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो एंगल देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जब हम लोगों को एंगल फाइंड करना होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं बता देती हूँ फॉर्मूला क्या होता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी का वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले क्या कहते हैं, आप ए डॉट बी निकालिए, फिर उसके बाद आप मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए डॉट बी पहले निकालिए, फिर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आपका एंगल आ जाएगा। तो देखिए ए डॉट बी, ठीक है, जे प्लस 3k कैप। ओके, तो देखिए आपको पता होगा जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं मतलब वेक्टर्स का, तो क्या होता है आई डॉट आई, जैसे आई मतलब जो आई वाले होते हैं वो एक साथ होते हैं, जे वाले एक साथ होते हैं और के वाले एक साथ होते हैं। तो जब इस आप, और आपको ये भी पता होगा कि आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, जे डॉट जे कितना होता है 1 होता है, और के डॉट के भी 1 होता है। तो क्या होगा देखिए, आप ए डॉट बी वेक्टर, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आई डॉट मिलके 1 बन जाएगा। तो 2 इंटू 1, तो मतलब इधर इसका कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और इधर कितना है 2 है, तो 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1, क्योंकि मतलब इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, और जे डॉट जे तो 1 होता ही है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर क्या होगा देखिए, के डॉट के 1 हो जाएगा, और इधर क्या है -1 है इसका कोफिशिएंट, और इसका क्या है 3 है, तो 3 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, फाइंड करते हैं। तो देखिए मॉड ऑफ ए हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं कि अंडर रूट में जो ए होता है उसमें आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे कि आप मॉड ऑफ ए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि आपको 2 मतलब ए, मतलब हम लोग को देखिए, आप क्या बताइए, ए ये हम लोगों का ए यही दे रखा है ना, तो आप पहले आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, फिर इसका भी के का कोफिशिएंट -1 है। अब जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा √6। अब ऐसे ही क्या करेंगे, मॉड ऑफ बी निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए वही अंडर रूट में वही प्रोसेस है। अब इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, अब 1 मतलब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर जे का 1 ही होगा, और 3 का कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा √11। ठीक है, अब आप देखिए वैल्यूज़ पुट कर दीजिए इसकी। मेरा फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, ए डॉट बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी √6, और इसकी कितनी आई थी देखिए √ कितनी आई थी 11। अब आपको एक चीज़ पता होगी, जब आप क्या कहते हैं 0 के अपॉन में कुछ भी दे रखा हो, मतलब कुछ भी हो, तो जब 0 के अपॉन में कुछ भी दे रखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वो 0, उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ही 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपकी पूरी वैल्यू 0 हो गई। अब आपको पता होगा कॉस थीटा में 0 कितने पे वैल्यू होती है, तो ये हमारी होती है cos 90 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, मतलब आप 0 की जगह पे cos 90 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ रखा होगा, आपका इसका चार्ट होता है साइन कॉस टैन कॉट कॉस एक्स एक्स की वैल्यूज़ होती है, तो आपको पता होगा कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो आप 0 की जगह पे cos 90 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब cos
और कॉस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हम लोगों को एंगल पूछ रहा है, मीन्स थीटा पूछ रहा है, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, π/2, ठीक है, मतलब 90 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन से है। इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ पता होगी, आप इस वाले इंटीग्रेशन का देखिए ये दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में, जब डिफरेंशिएशन होता था तो हम लोग क्या कर देते थे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट। बट अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है, अब वो भी ये दोनों मतलब प्रोडक्ट में है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा किससे होता है, आइलेट रूल से होता है। कौन से रूल से होता है, आइलेट रूल से होता है। तो अब आइलेट रूल क्या होता है, आइलेट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आइलेट। आइलेट का मतलब क्या होता है, आप इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे पहले, ठीक है। तो अब आप देखिए आई का मतलब आप समझ रहे होंगे, आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन, ए का मतलब सॉरी एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक, और टी का मतलब टिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इतना ये होता है। तो अब आप बताइए कि आप इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, जो पहले होगा उसको फर्स्ट नंबर, जो बाद में होगा उसको सेकेंड नंबर। तो अब आप इस वाले इससे देख के इधर मतलब नंबरिंग करिए, ठीक है। अब आप बताइए कि देखिए ये क्या है हमारा, पहले इसको फर्स्ट, ये क्या है हम लोगों का एल्जेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल मतलब ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये बाद में है, तो इसको सेकंड नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अब आपने नंबरिंग तो कर दी, आप इसमें देखेंगे कि पहले क्या आता है, पहले मतलब एल्जेब्रिक आता है तो इसलिए इसको फर्स्ट कर दिया, और फिर बाद में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, तो इसलिए हम लोग ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको, इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक तरफ से फॉर्मूला समझ लीजिए, या इसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। कभी कभी लिख के आ जाता है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। मतलब पहले नंबरिंग करनी है, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए मैंने जैसे बताया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, एंड फिर इंटीग्रेशन आप सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आप चलिए इसका इंटीग्रेशन फटाफट कर दीजिए। देखिए एक्स ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर x का तो ई की पावर x होता है, तो ई की पावर 2x का भी 2x होगा, और 2 है तो 2 अपॉन में आ जाएगा। देखो क्या होता है, डिफरेंशिएट में क्या होता है, मल्टीप्लाई में आता है, और जो इंटीग्रेशन में क्या होता है वो अपॉन में आता है, ठीक है। अब देखिए x का डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करना है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 2, ओके, यही तो होगा। अब देखिए आप ऐसे लिख दीजिए 1/2 x e की पावर 2x। अब आप देखिए 1/2 बाहर कर लीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन फिर से करिए, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो वही आ जाएगा e की पावर 2x, और फिर अपॉन में 2 आ जाएगा, और साथ में आप क्या ऐड कर देंगे, प्लस सी। क्यों प्लस सी ऐड करा, क्योंकि अभी हम लोग में कोई लिमिट्स जब दे रखी होती तब हम लोग प्लस सी ऐड नहीं करते, और अगर लिमिट्स ना दे रखी हो तो हम लोगों को प्लस सी ऐड करना होता है, ठीक है, ये रूल है। तो अब देखिए आप, एक मिनट, इसको एक बार थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, 1/2 x e की पावर 2x। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 e की पावर 2x प्लस सी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। आप चाहे तो e की पावर 2x कॉमन भी ले सकते, बट ये भी सही है आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब ये इसका इंटीग्रेशन आपको करना है।
ठीक है। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब आप क्या कहते हैं, इसमें भी देखिए आइलेट रूल ही लगेगा, बट अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कोई एक और फंक्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो log x अगर ऐसे सिंगल दे रखा हो तो आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखिए 1 log x, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो वही हो जाएगी, तो आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या है, इसमें क्या करेंगे, log x को आप फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे और 1 को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो ये रूल है, ठीक है। तो अब आप क्या कहते हैं, इसका आप इजीली मतलब इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब मैंने क्या बताया आपको कि आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखिए, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वही रूल लगाएंगे, log x को मैंने ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये तो समझ में, यही तो मैंने पीछे भी बताया था कि आपको ऐसी ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं हम लोग। अब आपको पता होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है। फिर मैंने माइनस लगाया। अब log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x, और फिर 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x आ जाएगा। x ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। log x x माइनस 1, ओके। अब आप फिर से 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। जब आप 1 का इंटीग्रेशन आप दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और आपने, मैंने क्या बताया, आप प्लस सी भी मतलब ऐड करेंगे, क्योंकि आपको लिमिट्स तो दे नहीं रखी। अगर लिमिट्स दे रखी होती तो आप पुट करते, ठीक है। तो लिमिट्स नहीं दे रखी तो इसलिए हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब आप एक काम करिए, या तो आप x इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। नहीं भी लेंगे तो भी देखिए ये भी आपका आंसर सही है, वो भी आंसर, मतलब जो मैं अब x कॉमन लूँगी वो भी सही है, ठीक है। तो मैंने x कॉमन लिया तो क्या अंदर ये बचा log x माइनस 1, ठीक है, और प्लस सी। आप देखिए यहाँ भी छोड़ सकते, यहाँ भी छोड़ सकते, मतलब गलत नहीं है दोनों ही, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं 1 मिनट नोट कर ले रही हूँ। ये हमारा कॉन्टिन्यूटी से है, f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम लोगों को क्या मतलब प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। एट वो भी किस पे प्रूफ करने के लिए कह रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 पे कह रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूटी मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो आपको पता होगा कॉन्टिन्यूटी का रूल क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो डायरेक्ट होता है, वो तीनों अगर इक्वल आते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर तीनों में कोई भी एक बराबर नहीं आ रहा, अगर आपकी राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है और लेफ्ट हैंड कुछ और आ रही है, तो इट्स मीन्स कि वो आपको कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, कोई भी एक बराबर नहीं आएगा तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। f1, x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1। तो मैंने 1 पुट किया, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x की जगह पे मैंने 1 किया, ठीक है। 1 पे ही कह रहा है तो मैं x की जगह पे 1 कर दूँगी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इतना समझ में आया, f1। अब 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा, प्लस 2। तो f1 इज इक्वल्स टू 2 + 1 कितना आ गया, डायरेक्ट हमारी कितनी आई है, 3। तो अब हम लोगों की राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी अगर 3 आती है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये तो हमारी मतलब आ गई डायरेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। f1 पे क्या रहा है, 1 माइनस h, और लिमिट ये फार्मूला होता है। आई होप आपको ये पता होगा फार्मूला, मैं डायरेक्ट अभी आपको करा रही हूँ, बेसिक नहीं करा रही हूँ, ठीक है। तो लिमिट क्या होती है, h टेंड्स टू 0, और हमारा क्या है, देखिए x की जगह पे अब आप क्या, मैंने पहले 1 पुट किया, अब आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे, यही 1 माइनस h पुट करेंगे। तो मैं x की जगह पे ऐसे डायरेक्ट ही कर रही हूँ, 1 माइनस h, x का स्क्वायर है तो 1 माइनस h का भी होल स्क्वायर होगा, और प्लस 2 तो एज इट इज़ ही रहेगा। आप इसको अब सॉल्व करिए, ठीक है। f1 माइनस h, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 ही होता है, ये तो फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस h का होल स्क्वायर आप ओपन कर लीजिए, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस 2। अब आप क्या कहते हैं, लिमिट पुट कर दीजिए,
तो लिमिट जब आप पुट करेंगे तो कितना आएगा 1। अब 0 की जगह पे h की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0, फिर आप इसका मल्टीप्लाई जब आप 0 में करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा +2। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करिए तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, f1 - h भी हमारी 3 आ गई। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, f1 + h लिमिट h टेंस टू 0। और अब आप क्या करेंगे 1 + h का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे 1 + h। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करिए। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा a² + b² + 2ab + 2। अब आप h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1, 0 का स्क्वायर 0। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप इधर साइड में लिख लीजिएगा, मैं इधर, ठीक है। तो कितना आ गया 3 आ गया। अब आप खुद ही बताइए देख के, डायरेक्ट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तीनों इक्वल आई हैं। तो जब तीनों इक्वल आई हैं तो क्या ये हमारा कॉन्टीन्यूटी मतलब कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, बिल्कुल है। मैंने यही तो बताई कि जब तीनों बराबर होती तभी तो कॉन्टीन्यूअस होता है। तो देखिए अब हम लोग इसका लिखने का पैटर्न कैसे होगा, f1 = f1 - h 2 + h इज़ एट x = 1, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस है एट x = 1 पे, क्योंकि तीनों इक्वल है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 3, इसकी भी वैल्यू 3 और इसकी भी वैल्यू 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इधर नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव। अगर मतलब प्रूव करने के लिए आ जाएगा तो हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए, थैंक यू।